थे कि खुद का घर नहीं लेना चाहिए या ऐसा कुछ, तो भी ही वाज सेइंग। तो इस पे अगर इफ यू कैन गिव सम। देखिए मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, वहीं से स्टार्ट करूंगा। मैं अभी भी रेंट पे रहता हूँ। और आपका मैं इक्वेशन जो आपने बताया, मैं आपको उसको थोड़ा और डिटेल करता हूँ। आपने बोला कि एक घर है 20,000 रुपये का रेंट है, तो यानी साल का 2,40,000 रुपये का रेंट है साल का। तो मोटा मोटी ये घर मेरे हिसाब से 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में होगा, अगर आज इसको हम खरीदने जाएंगे तो करोड़ रुपए का घर हम पकड़ते हैं। अब मैंने करोड़ रुपए का घर खरीदा है, तो करोड़ रुपए पे सबसे पहले 12 लाख रुपए तो मुझे सरकार को देने हैं, 7 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी देनी है, 5 लाख रुपए का जीएसटी देना है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जीएसटी देना, नहीं है तो एटलीस्ट स्टैम्प ड्यूटी तो देनी है। वो तो देनी है, ठीक है। तो अगर मैंने 6-7 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी दे दी और उस घर का भाड़ा 2.5 लाख रुपए था, 2,40,000 था, तो मेरे तो 2.5-3 साल तो सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी रिकवर करने को चले जाएंगे। राइट, ठीक है, पहला फटका यहाँ पड़ गया मुझे। सेकंड है, अगर मैं 1 करोड़ का घर लेता हूँ तो मेरी ईएमआई पड़ेगी 84-85,000 रुपए। क्यों पड़ेगी? वैसे 60,000 पड़ेगी, पर मेरे पैसे की भी तो कीमत है भाई। अगर मेरा जो 20-30 लाख रुपए लगने वाला है, पहले तो मेरे पास 20-30 लाख होना चाहिए। डीपी तो करने जितना होना चाहिए, करने के लिए पहले आपके पास 20-30 लाख रुपए होना चाहिए। यानी आपको अपने माता पिता से लेना पड़ेगा, उनको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी, तो उनका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा वहां पे। तो हर पैसे की कीमत है भाई, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। तो आपने अगर 80% लोन लिया और 20-30% खुद 20% खुद का डाला, तो 80% पे आपका ब्याज जाता है। पर आप ये मानो कि आपका भी पैसा उधार पे है, तो 1 करोड़ पे आपका ईएमआई पड़ेगा 85,000 रुपया। 85 और रेंट कितना है? 20,000 रुपया, तो बचा 65,000 रुपया। अगर इस 65,000 की मैं एसआईपी कर दूं 12% के हिसाब से 20 साल के लिए, 20 साल का लोन है, 20 साल के लिए मैं 65,000 की एसआईपी कर दूं, तो 20 साल बाद ये 65,000 रुपए 6 करोड़ 50 लाख होंगे। 12% पे, सिर्फ 12% पे, सिर्फ 12% पे 65,000 6 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे। यस। और उसके बाद आप उस पैसे में से महीने का 6.5 लाख रुपए निकाल सकते हो जिंदगी भर, क्योंकि बचा हुआ पैसा फिर भी कंपाउंड कर रहा होगा। तो आपने तो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर दिया ना, बहुत सिंपली। 65,000 रुपए जो आप बैंक को देने वाले थे, इस खुशी में कि इस घर को आप ओन करते हो। भाई उस घर को आप नहीं ओन करते हो, बैंक ओन करते हैं। आप उस दिन ओन करोगे जिस दिन आखिरी किस्त जाएगी। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल है कि मेरा घर है, तेरा घर नहीं है, बैंक का घर है।